हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिथ्स अबाउट अस्थमा। क्योंकि ये एक अस्थमा अवेयरनेस मंथ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ इस वीडियो के थ्रू वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो जनरली अस्थमैटिक पेशेंट्स मानते हैं, समझते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। ये सारे मिथ्स हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला, अस्थमा इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी बहुत सारे पेशेंट्स का ये मानना है कि जैसे कॉमन कोल्ड है, ज़ुकाम है, फ्लू है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसफ़र होती है, मतलब ईजिली ट्रांसमिसिबल होती है। लेकिन अस्थमा ऐसी कंडीशन नहीं है। अस्थमा एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। हर इंडिविजुअल के, हर पेशेंट के अपने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है। किसी को डस्ट से दिक्कत है, किसी को पॉलन से दिक्कत है। ये सारे कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हर बॉडी में, हर इम्यूनिटी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए अस्थमा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अगर आप एक अस्थमैटिक पेशेंट के साथ बात कर रहे हो या फिर उनकी चीज़ें शेयर कर रहे हो तो आपको अस्थमा नहीं होगा। ये एक ऐसा मिथ है जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स समझते हैं कि अगर इसको अस्थमा है, मैं इससे बात करूंगा या इसका कोई सामान शेयर करूंगा तो मुझे भी अस्थमा हो जाएगा। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट अस्थमैटिक पेशेंट्स को या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ये लगता है, उनका ये मानना है कि अगर वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनका अस्थमा एग्रीवेट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है और पेशेंट्स जनरली ये गलती करते हैं कि अस्थमैटिक पेशेंट्स बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए यानी आपके लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब तक आप नहीं करेंगे, आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे। आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे मतलब आपकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हमारे ब्लड लेवल्स भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड भी नहीं रह पाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में खत्म होता चला जाता है। तो आपके लिए एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। विग्रस एक्सरसाइजेस मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, अपने आप को थकाना नहीं है। आप बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल एक्सरसाइजेस करेंगे जो आप आराम से कर पाओ, बिना किसी थकावट के, बिना किसी खांसी धसके के। जब पेशेंट्स विग्रस एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं, उनका बीपी हाई होता है, उनकी मसल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होना शुरू होती है, तो बहुत बार पेशेंट्स को कफ और धसका लगने के चांसेस होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो किसी की कंसल्टेशन में करिए और सामने वाले इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं। लाइक सपोज अगर आप जिम भी ज्वाइन करते हो तो आपके जिम ट्रेनर को ये पता होना चाहिए कि आप अस्थमैटिक हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम से एग्रीवेट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जिसकी भी कंसल्टेशन के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट मिथ इज, अस्थमैटिक पेशेंट्स को ये लगता है कि वो बिना रेस्क्यू इनहेलर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनका ये मानना है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग अस्थमा इनहेलर्स का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अस्थमा की कंडीशन को एक्सरसाइजेस से एज वेल एज आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और जनरली पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि उन्हें अस्थमा इनहेलर, रेस्क्यू इनहेलर हर बार यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन लेट मी टेल यू, आप इनहेलर्स जब भी यूज़ करेंगे जब आपको एकदम से अटैक आता है, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम सिम्टम्स को रोक नहीं पाते हैं, सिम्टम्स को एट टाइम्स समझ भी नहीं पाते हैं और पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। तो वहाँ पे आप रेस्क्यू इनहेलर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा इनहेल ना करें, क्योंकि जितनी आप नॉर्मल हेल्दी एयर इनहेल करोगे उतना ज़्यादा हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए एज वेल एज आपके लंग्स के लिए और साथ ही साथ आपके अस्थमा की कंडीशन के लिए। आई होप वीडियो में हमने जो भी मिथ्स डिस्कस किए आप सभी को समझ आई होंगी। क्योंकि ये अस्थमा अवेयरनेस मंथ है तो ये समझाना था आपको, ये आपको बताना था कि ऐसी कुछ गलतियां हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट्स करते हैं या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो वो मानते हैं और वो गलत होती हैं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ जानना है, कोई एक्सरसाइज समझनी है, मेडिसिन लेनी है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप सर्च कर रहे हैं तो गो फॉर श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अस्थमैटिक पेशेंट्स को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिसिन कब कब लेनी है और इनहेलर्स का यूज़ कब कब करना है, ये भी सब हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझा देंगे।
आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।